जीवन एक संघर्ष है और हर इंसान के जीवन में समस्याएं आती हैं। ये समस्याएं ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी क्षमताओं को निखारती हैं और हमें जीवन की गहरी समझ प्रदान करती हैं। लेकिन कई बार हम समस्याओं का सामना करने से डरते हैं। ये डर हमारी क्षमता को कमजोर करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इस लेख में हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे हम समस्याओं से डरना छोड़ सकते हैं और अपने भीतर छिपी असीमित शक्ति को पहचान सकते हैं। भाग 1, समस्याएं क्यों आती हैं? प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो समस्याएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। जीवन का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसमें संघर्ष न हो। समस्याएं हमें आगे बढ़ने, सोचने और नई राहें खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। विकास का साधन, समस्याएं हमारी सोच और कौशल को विकसित करती हैं। जांच का माध्यम, यह हमें हमारे धैर्य, साहस और आत्मबल को परखने का मौका देती है। अवसर, कई बार समस्याएं हमें ऐसी संभावनाओं से परिचित कराती हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। प्रकृति की भूमिका जैसे पेड़ तेज हवा और तूफान का सामना कर मजबूत होते हैं, वैसे ही इंसान भी समस्याओं का सामना कर शक्तिशाली बनता है। अगर जीवन में समस्याएं न हों तो इंसान का विकास रुक जाएगा। भाग 2, समस्याओं से डरने के कारण। अधिकांश लोग समस्याओं से डरते हैं। यह डर उनकी मानसिकता और परिप्रेक्ष्य का परिणाम है। एक अनिश्चितता का भय। हम अक्सर नहीं जानते कि समस्या का समाधान कैसे होगा। यह अनिश्चितता हमें डराती है। 2, असफलता का डर। असफलता से डरने के कारण हम समस्या का सामना करने से बचते हैं। 3, आलोचना का भय। अगर हम किसी समस्या को हल करने में असफल हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे? यह विचार हमें डराता है। 4, आत्मविश्वास की कमी। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम समस्याओं से डरने लगते हैं। भाग 3, समस्याओं से डरना क्यों छोड़ें? पहली, समस्याएं सिखाती हैं। हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम समस्याओं का सामना करने से डरते हैं तो हम सीखने का यह अवसर खो देते हैं। दूसरी, शक्ति की पहचान। समस्याओं का सामना करने से हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। 3, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम समस्याओं का हल निकालते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। 4, जीवन की प्रगति। जो लोग समस्याओं से डरते हैं वे अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भाग 4, समस्याओं का सामना कैसे करें? पहली, समस्या को स्वीकार करें। सबसे पहला कदम है समस्या को स्वीकार करना। अगर हम समस्या के अस्तित्व को ही नकारेंगे तो उसका समाधान नहीं मिलेगा। दूसरी, समस्या को स्वीकार करें। जब भी कोई समस्या सामने आए, घबराने की बजाय शांत रहें, गहरी सांस लें, समस्या को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करें। 3, समस्या को टुकड़ों में बांटें। किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और एक एक करके उनका समाधान निकालें। 4, योजना बनाएं। समस्या के समाधान के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। प्राथमिकता तय करें। अपनी क्षमताओं और संसाधनों का सही उपयोग करें। 5, डर का सामना करें। डर को नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करें। डर को समझें और उसे दूर करने के लिए कदम उठाएं। 6, सीखने का दृष्टिकोण अपनाएं। हर समस्या से सीखें। सोचें कि इस समस्या ने आपको क्या सिखाया और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। भाग 5, महान व्यक्तियों से प्रेरणा। 1, अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में अनेक असफलताओं का सामना किया। उन्हें कई बार चुनाव में हार मिली, व्यापार में असफल रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततः अमेरिका के सबसे सफल राष्ट्रपति बने। 2, महात्मा गांधी। गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अहिंसा का मार्ग अपनाया। यह मार्ग कठिन था, लेकिन उन्होंने अपनी समस्याओं का डटकर सामना किया। 3, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन अपने संघर्ष से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को खत्म किया। भाग 6, शक्तिशाली व्यक्ति की विशेषताएं। 1, आत्मविश्वास। एक शक्तिशाली व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है। 2, साहस। वह हर स्थिति में साहस के साथ खड़ा रहता है। तो समाधान केंद्रित सोच। वह समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए तैयार रहता है, पर नहीं बल्कि उनके समाधान पर ध्यान देता है। 4, धैर्य और अनुशासन। वह धैर्य और अनुशासन के साथ हर समस्या का सामना करता है। भाग 7, समस्याओं से ताकत कैसे बनाएं? 1, आत्मनिरीक्षण करें। अपने अंदर झांकें और अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानें। 2, प्रेरणा लें।
महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। 3, खुद को तैयार करें, अपनी क्षमताओं को विकसित करें और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार रखें। 4, सकारात्मक सोच रखें, हमेशा सकारात्मक सोचें। निष्कर्ष, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे डरने की बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। हर समस्या हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। याद रखें, समस्या एक अवसर है जो हमें मजबूत और बेहतर बनने का मौका देती है। आप शक्तिशाली बन सकते हैं, बस अपनी ताकत को पहचानिए और समस्याओं से डरना छोड़ दीजिए। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन की उम्र 20 साल थी, लेकिन वह जीवन में कुछ भी बड़ा करने से डरता था। उसे हमेशा लगता कि वह कमजोर है और जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर पाएगा। अगर कोई चुनौती सामने आती तो वह पीछे हट जाता। उसके गांव के लोग कहते, अर्जुन, तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम अपनी क्षमता को नहीं पहचानते। अर्जुन यह सब सुनकर चुप रह जाता, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी रहता। अध्याय 2, गुरु का आना। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनकी शांति और तेजस्वी व्यक्तित्व से लोग बहुत प्रभावित हुए। साधु ने गांव के लोगों को जीवन के कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने भी उनकी बातें सुनी। वह साधु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैं अपनी कमजोरियों के कारण जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे हर समस्या से डर लगता है। मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं, लेकिन यह संभव नहीं लगता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे अंदर है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अध्याय 3, शेर और उसकी परछाई। साधु ने बताया, एक जंगल में एक युवा शेर था। वह शेर जंगल में अकेला था और हमेशा डरता रहता था। जब भी वह नदी में अपनी परछाई देखता तो उसे लगता कि कोई बड़ा शेर उसे मारने आ रहा है। डर के कारण वह शेर जंगल में छोटे जानवरों से भी भागने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग शेर ने उसे देखा और पूछा, तुम डरते क्यों हो? युवा शेर ने उत्तर दिया, मैं कमजोर हूं। हर बार जब मैं नदी में देखता हूं तो मुझे एक बड़ा शेर नजर आता है। वह मुझे मारने आ रहा है। बुजुर्ग शेर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा डर केवल तुम्हारी कल्पना है। नदी में जो शेर दिखता है वह तुम्हारी ही परछाई है। अगर तुम उसकी तरफ दहाड़ोगे तो वह भी गायब हो जाएगा। युवा शेर ने बुजुर्ग शेर की बात मानी और हिम्मत करके नदी के पास गया। इस बार उसने डरने की बजाय अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। उसने देखा कि उसकी परछाई गायब हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि असली ताकत उसके भीतर ही थी। अध्याय 4, अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन ने कहानी सुनी और साधु से पूछा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि मेरी समस्याएं भी मेरी ही कल्पना का हिस्सा हैं? साधु ने कहा, हाँ बेटा, अगर तुम अपनी समस्याओं का सामना करोगे तो वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। पास के पहाड़ पर जाओ। वहां एक पत्थर रखा है, उसे हिलाने की कोशिश करो। यह तुम्हारे डर को दूर करेगा। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार की। अध्याय 5, पहाड़ की चढ़ाई। अर्जुन अगले दिन सूरज उगने से पहले पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। कांटे, ऊबड़-खाबड़ रास्ते और तेज हवा ने उसकी यात्रा को और कठिन बना दिया। जब वह पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बड़ा और भारी पत्थर वहां रखा हुआ था। उसने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिला। अर्जुन निराश हो गया और सोचने लगा, यह असंभव है, मैं इसे कभी नहीं हिला पाऊंगा। अध्याय 6, अंदर की शक्ति का एहसास। अर्जुन ने हार मानने की बजाय दोबारा कोशिश की। वह पत्थर को हिलाने के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत बढ़ रही है। एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर को थोड़ा हिला दिया। वह खुशी से चिल्लाया, मैं कर सकता हूं। साधु वहां आए और मुस्कुराते हुए बोले, देखा अर्जुन, जब तुमने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास किया तो तुमने असंभव को संभव बना दिया। इसी तरह जीवन की समस्याएं भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर तुम उनका सामना करोगे तो तुम शक्तिशाली बनोगे। अध्याय 7, अर्जुन का बदलाव। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी किसी समस्या से डरना नहीं सीखा। उसने हर चुनौती का सामना किया और जीवन में आगे बढ़ा। वह अब एक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्याएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं।